नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। लखनऊ में एचएमपीवी से संक्रमित महिला की हुई मौत। राकेश कुमार की खास खबर लखनऊ से। लखनऊ में एचएमपीवी से संक्रमित महिला की मौत हुई। संक्रमित होने के बाद लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में चल रहा था इलाज। महिला की एचएमपीवी वायरस की पहली जांच रिपोर्ट चरक डायग्नोस्टिक में कराई गई थी, जिसमें एचएमपीवी पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद बलरामपुर हॉस्पिटल में महिला को भर्ती कराया गया। बलरामपुर हॉस्पिटल में जांच के लिए सैंपल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा था। जांच रिपोर्ट में पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार नमूने भेजकर जांच कराई गई तो एचएमपीवी वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद इलाज के लिए लखनऊ बलरामपुर अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग महिला आशा शर्मा की मौत हो गई। इस मामले में बलरामपुर अस्पताल के निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुशील प्रकाश से बताया, उषा शर्मा नाम की महिला दिनांक 8 तारीख को बलरामपुर हॉस्पिटल में आई। इसके पहले यह 5 जनवरी को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। सांस की शिकायत के साथ वहां पर 1-2 दिन भर्ती रही, लेकिन वहां से यह बिना बताए चरक चले गए। 7 तारीख को चरक में रहे, फिर चरक वालों ने केजीएमयू के लिए रेफर कर दिया। केजीएमयू ने बलरामपुर हॉस्पिटल के लिए रेफर किया। बलरामपुर हॉस्पिटल में जब यह आई 8 तारीख को तो इनको भर्ती किया गया है। जो रेफर वाला पेपर था उसमें जो बीमारी लिखी हुई थी, वायरल निमोनियाटिस, किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन, ओल्ड टीबी और भी कई गंभीर बीमारियां लिखी हुई थीं। और नीचे लिखा हुआ था एचएमपीवी पॉजिटिव, लेकिन उनके संपर्क में कोई जांच नहीं थी। इसलिए शक हुआ तो लोगों ने एक सैंपल लिया और उसको केजीएमयू भेजा और 9 तारीख को सैंपल नेगेटिव आया है और नेगेटिव के रूप में हम लोगों ने इलाज किया है। और 13 तारीख को इनको अचानक झटके आए और उल्टी हुई और बेहोश हो गई। इनको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आईसीयू में विशेषज्ञों ने इनका इलाज किया, लेकिन इलाज के बावजूद उनकी 13 तारीख को 12 बजे दिन में मृत्यु हो गई। एचएमपीवी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इनको पहले ही कई गंभीर बीमारियां थीं। एचएमपीवी के जो लक्षण होते हैं वह सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस फूलना, यही लक्षण होते हैं। नॉर्मल वायरल में भी इस तरह होता है। बच्चों और बुजुर्गों में सभी में यह लक्षण पाए जाते हैं। कोई गंभीर बीमारी नहीं है, सिंपल वायरल डिजीज है। अगर पेशेंट अपनी इम्यूनिटी सही किए हुए तो 7 दिन में सही हो जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर सुशील प्रकाश, डायरेक्टर बलरामपुर हॉस्पिटल। सर, एचएमपीवी की एक महिला आई थी जिनको पॉजिटिव पहले पाया गया था, फिर उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट आई थी और इनकी मृत्यु भी हो गई। क्या कुछ था पूरा मामला? हमारे यहाँ उषा शर्मा नाम की महिला दिनांक 8 तारीख को आई है यहाँ पर। इसके पहले ये 5 जनवरी को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। सांस की शिकायत के साथ, बुखार के साथ, जुकाम के साथ, कमजोरी के लक्षणों के साथ वहाँ पे जो है ये भर्ती रही हैं 1-2 दिन। और वहाँ पे जो है इनको बताया गया या क्या बताया गया हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ से ये लामा होकर के चली आई। मतलब बिना अपने मन से इलाज नहीं कराना है, चले आए। उसके बाद ये चरक में चली गई हैं 7 तारीख को। 7 को चरक में रही हैं। चरक वालों ने इनको रेफर किया केजीएमयू में ये 8 तारीख को वहाँ से भी रेफर कर दिया गया बलरामपुर हॉस्पिटल के लिए। तो बलरामपुर हॉस्पिटल में जब ये आई है रात को 9:45 बजे 8 तारीख को, तो इनको भर्ती करा गया। और इनके जो रेफरल वाला जो पेपर था उस पे जो है इनकी बीमारियां लिखी हुई थी कि ये जो है आपकी वायरल निमोनाइटिस, किडनी डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म और ओल्ड टीबी की हिस्ट्री, ये सब इनके रेफरल पेपर पे लिखा हुआ था डायग्नोसिस के रूप में। वहीं पर नीचे लिखा हुआ था एचएमपीवी पॉजिटिव। लेकिन उस जब हम लोगों ने देखा तो उस एचएमपीवी पॉजिटिव के सपोर्ट में इनके पास कोई जांच नहीं थी, कोई और उसमें डिटेल नहीं था। इसलिए हम लोगों को शक हुआ कि ये ऐसा तो नहीं कोई ऐसा ही रिकॉर्ड हो या इनके पास जांच रिपोर्ट है नहीं, पता नहीं था। तो हम लोगों ने अपना एक
यहाँ पे सैंपल लिया गया और उसको केजीएमयू भेजा गया। केजीएमयू भेजने पर वो सैंपल जो है 9 तारीख को नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से एचएमपी नेगेटिव मरीज के रूप में हम लोगों ने इसका इलाज किया। 13 तारीख की रात में जो है इनको अचानक झटके दौरे आए और दौरे आने की वजह से उल्टी हुई। उल्टी के बाद ये बेहोश हो गए। इनको तुरंत हम लोगों ने आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में विधिवत जो है हमारे विशेषज्ञों ने इनका इलाज भी किया है और लेकिन इलाज के बावजूद भी ये जो है 13 तारीख को 12 बजे दिन में 12:05 पे ये जो है वो एक्सपायर हो गया पेशेंट। तो उसके बाद जो है ये उसके अटेंडेंट थे ही, वो अपना दे करके चले गए। सर एचएमपीवी से तो कोई इसका लेना देना नहीं है मौत का? एचएमपीवी से नहीं लेना देना है क्योंकि इतनी सारी बीमारियां इनको उस समय भी थी, पहले ही थी, इनका इलाज हो रहा था। और इन बीमारियों के अलावा जो डायग्नोसिस हम लोगों ने यहाँ बनाई, सीजर एपिसोड और एस्पिरेशन निमोनाइटिस हुई इनको, हाइपोकैलेमिया भी था जिसकी वजह से हार्ट फेलोर भी रहा, हार्ट फेलोर भी था। तो इतने सब बीमारी के साथ जो है इनका इलाज चल रहा था। तो और 60 साल की उम्र थी, तो पेशेंट गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी, उसका इलाज चल रहा था और मृत्यु हुई है। इसमें एचएमपीवी का तो मामला ही नहीं क्योंकि वो नेगेटिव है।